दूर शहर से बाहर एक छोटा सा गांव था जहां पर एक बुढ़िया रहती थी। उसका बेटा उसके साथ बड़ा बुरा सलूक करता था। बहू तो उसकी पहले ही तेज तरार आई थी। तो वह बेचारी एक दिन सोई हुई होती है और बहू उसके कमरे में आती है और कहती है, उठ रही बुढ़िया, उठ के काम कर, सारा दिन सोई रहती है और कोई काम ही नहीं है तुझे। बुढ़िया से कहती है, बेटा मेरी तबीयत नहीं ठीक, तेरी तबीयत ठीक हो ना हो हमें से गर्ज नहीं है, उठो और काम करो जाके, सारा दिन नौकर समझा हुआ है। बेटा मैं सच्ची बोल रही, तबीयत नहीं ठीक हो। कहती ठहरा, तेरा बंदोबस्त करती। उसकी रज़ाई उतार के तो दूर फेंक देती और कहती, अब लेटी रह, ठंड से मरेगी ना तो खुद ही उठ के सारे घर के काम करेगी। तू समझती है मैं तेरे झूठ में आ जाऊंगी। बेटा मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक, तू पता नहीं क्यों नहीं समझती। मैं झूठ नहीं बोल रही बेटी। और चल चल उठ, इतनी सारी बातें बेफजूल करने की ज़रूरत नहीं है, उठ के घर के काम करो। इतनी देर में उसका बेटा कहता, माँ जी क्या तकलीफ़ हुई है आपको, आपका रोज़ का यही बहाना होता है, मेरी तबीयत नहीं ठीक, ये रोज़ रोज़ के बहाने छोड़ो, उठ के काम करें। मेरी बीवी बाहर नौकरी करती है और घर के काम भी करे। पुत्र मैं सच्ची कह रही, मेरी तबीयत नहीं ठीक। वो बेचारी उठती है और उठ के कपड़ा फेरना शुरू कर देती है फर्श के ऊपर और घर के काम ख़त्म करके दुखी हो के तो बाहर आती है। बाहर दूर ग्रीनरी के पास आती है, गांव की फ़ज़ा खुली में, कहती वहाँ जाके सांस लेती, थोड़ी सी धूप लगेगी, जिस्म को सुकून मिलेगा। वो देखती है कि एक हिरन बड़ा ज़ख्मी पड़ा होता है, कभी इधर देख रहा है कभी उधर देखता है। वो उसके ज़ख्म पे मरहम लगाती है, फिर कहीं से पानी लेकर उसको पानी देती है। वो हिरन ठीक हो जाता है और रात को माई आ जाती है अपने कमरे में, कहती इतनी ठंड लग रही है, किसी को तरस नहीं आता मेरा, मैं क्या करूँ, कहाँ से रज़ाई लेकर आऊँ अपने लिए, पैसे भी नहीं मेरे पास। वो बेचारी चलती हुई आती है अपने बेटे के कमरे में और कहती है, बेटा मेरे कमरे में बड़ी ठंड है, मुझे रज़ाई दे दो, मैं बहुत ठंड से काँप रही हूँ, तेरी मेहरबानी। कहता चलो चलो अपना काम करो जाके, एक ही रज़ाई थी वो मैंने उसको दे दी, उसको ज़्यादा ठंड लग रही थी। कहती एक तो ये बुढ़िया आती रात को भी सोने नहीं देती, पता नहीं कहाँ से आ गई है। तो तू चुप करके जाके सो जा, रेस्ट कर, इसको बोलने दे, पता नहीं जान भी नहीं छोड़ती हमारी। वो बेचारी परेशान होकर आधी रात को जंगल की तरफ निकल पड़ती है। चलती चलती इसी हिरन के पास आती है और वहाँ पर आके तो रोना शुरू कर देती है। कहती है मैं बड़ी दुखी होता हूँ। इतने में एक जादुई बुढ़िया आ जाती है, जादुई बुढ़िया आती है और उसको कहती है, क्यों परेशान हो तुम बीबी और क्यों रो रही हो? मैं हिरण का बच्चा बनकर देख रहा था कि कौन मेरी मदद करता है। कहती है मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी बहू मेरे बेटे को खिलाफ करके मुझे अच्छा ही नहीं समझते, सारा दिन घर का काम करवाते हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, मुझे इस दुनिया से जान छुड़ा दो, मुझे मेरे अल्लाह ताला के पास पहुँचा दो। वो आगे से बूढ़ी औरत जादूगरनी कहती है, दुनिया ज़िंदगी से परेशान हो के मौत की तरफ भाग जाने से मसले कम नहीं हो जाते, हमें ज़िंदगी से लड़ के जीना पड़ता है और इसी तरह ही ज़िंदगी लोग जीते आए हैं, तुम भी ज़िंदगी से लड़ोगी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ जहाँ तक से हो सकती है, ये रज़ाई ले लो, ये तुम्हें ठंड से भी बचाएगी और जो तुम्हारे दिल की बात होगी ये तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी करेगी, परेशान ना हो तुम। बुढ़िया उससे लेकर वो रज़ाई तो दूर आ जाती है और वहाँ पर देखती है रज़ाई को, है कि देखूँ तो सही। एक वीरानी में आके तो वो रज़ाई से कहती है, रज़ाई मुझे अच्छा सा घर लेके दो, मैं बेघर हूँ, कहाँ जाऊँगी। इतनी देर में एक जादू होता है और इतना खूबसूरत कोठीनुमा घर बन जाता है। वो बुढ़िया उसमें आ जाती है और फिर खूबसूरत से फूलों से उसको सजाती है, फिर अच्छे से कपड़े पहनती है, साड़ी, इतनी खूबसूरत वक्त गुजरता है और फिर गांव वालों को जो बेचारे गरीब होते हैं उनको खाना खिलाना शुरू कर देती है। बंदे आते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। एक छोटा सा खाने का बना लेती है कमरा सा जहाँ पर गरीब लोगों को खाना देती है। इतने में वो जो उसके बहू और बेटा होते हैं उनको पर इतनी गुर्बत छा जाती है, खाने की एक चीज़ नहीं रहती। वो कहते हैं चलो जो गांव की एक मशहूर औरत है उसके पास चलते हैं। वो अपनी माँ को देख के हैरान कहता, माँ आप इतनी अमीर होगी कि आप लोगों को खाना खिलाती हैं, हम भी भूखे हैं, हमको भी खाना खिला दो।
वो कहती है जाओ जाओ, मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती हूँ, तुम लोगों ने मेरे साथ बड़ा तकलीफ़ पहुँचाई है, बड़ा दुख दिया है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। वो कहती माँ जी मुझे माफ़ कर दो, बस मेरी गलती थी जी। वो कहती मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करती, तुम लोग झूठे हो, मेरे बेटे को बरगलाया। बेटा कहता माँ मैं इसकी बातों में आ गया था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने साथ रख लो। कहती तुम्हें मैं अपने साथ नहीं रख सकती, तुम लोगों ने बड़ा बुरा किया। माँ मैं आइंदा कभी गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे, तेरे जाने से मेरे घर का रिज़्क ही ख़त्म हो गया, मेरी नौकरी छूट गई, हम फ़कीरों जैसे हो गए, देखो मेरे कपड़े। उसकी बहू कहती माँ जी कसम से मेरे कपड़े देखे कैसे फटे हुए हैं, हम बड़े गरीब हो गए, रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं हमारे पास। माँ कहती है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन तुम लोग भी दूसरों की तरह जैसे गांव के लोग खाना खाते हैं, खाना खा के तो अपने घर चले जाया करो, मेरे पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस दिल मेरा तुम लोगों से उठ गया है, मुझे कोई तरस नहीं आता। तो वो बेचारे फिर उदास और परेशान होकर वापस लौट जाते हैं।